रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ज़ालिका व मन युअज़्ज़िम शआइरल्लाहि फ़इन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब। खुदावंद करीम ने अपनी पाक किताब में इरशाद फरमाया है कि जो अल्लाह की निशानियों की ताज़ीम करता है, इज़्ज़त करता है, उनके दिल मुत्तकी हो जाते हैं। खुदा की निशानियाँ बहुत सी ज़िक्र की गई हैं, जिस तरह कुरान में है कि सफ़ा व मरवा अल्लाह की निशानी है, जनाब साले की ऊँटनी अल्लाह की निशानी थी। इस तरह आप काफ़ी निशानियाँ ज़िक्र की गई हैं। रिवायात में सबसे अहम तरीन निशानी को जो ज़िक्र किया गया वो है खाके करबला, खाके शिफा। खाके शिफा यानी करबला की मट्टी, कब्र इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उसकी सराउंडिंग्स की जो मट्टी है उसकी इतनी अहमियत है और इतनी फजीलत है कि एक क्लिप में या एक मजलिस में उसको महदूद करना मुश्किल है, आसान नहीं है। तो जो फ़ज़ाइल हम ज़िक्र कर सकेंगे ताकि मोमिनीन को फजीलत का अंदाज़ा हो, जो खाके शिफा हम इस्तेमाल करते हैं तस्बीह सजदेगाह की सूरत में या शिफा के तौर पर लेते हैं, उसका तरीक़ा क्या है और उसकी अहमियत क्या है ताकि हमारे ईमान मज़ीद ताज़ा हो सके। तुरबत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम खाके शिफा है और इसमें 16 अक़वाल ज़िक्र किए गए हैं, लेकिन सबसे जो ज़्यादा फ़ासला है वो है 25 किलोमीटर कब्र इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से लेकर, और सबसे जो कम फ़ासला ज़िक्र किया गया है वो कब्र के इर्द गिर्द 20 हाथ ये कोहनी तक यानी 11 मीटर तकरीबन बनता है। 11 मीटर का फ़ासला कम से कम कब्र के सराउंडिंग्स में और 25 किलोमीटर तक ये खाके शिफा का एरिया जो है ना रिवायात से लिया गया है। लेकिन हम जब खाके शिफा को सजदेगाह या तस्बीह के तौर पर तो ले लेते हैं, लेकिन अगर शिफा के लिए लें तो सबसे बेहतर यह है कि जितना करीबी हो सके कब्र मुबारक से उस मट्टी को लें ताकि उसकी तासीर और उस पर यकीन जो है वो ज़्यादा होता है और उससे शिफा भी जल्द हमें इंशाअल्लाह मिलेगी। 27 नाम ज़िक्र हुए हैं मुख्तलिफ़ रिवायात से। खाके शिफा फ़कत खाके शिफा इसका नाम नहीं है, इसके 27 नाम ज़िक्र किए गए। इसकी फ़जीलत इतनी है कि इसका एक नाम नहीं है। मुनव्वरा, मुशर्रफ़ा, शरीफ़ा, शाफ़िया, शिफा देने वाली, नूर वाली, अज़मत वाली, वो मट्टी जिसको रसूल ने सूंघा, अहले बैत ने सूंघा, अंबिया ने सूंघा, वो मट्टी जिसको रसूल ने छुआ, अहले बैत ने छुआ, सहाब ने उससे शिफा हासिल की। इतनी फ़जीलत ज़िक्र की गई है कि जिसकी इंतहा नहीं है। खाके शिफा की मट्टी की यानी जो मट्टी करबला है, खाके करबला है, उसकी इतनी फ़जीलत है। सादिक़ आले मोहम्मद फरमाते हैं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत के एवज़ अल्लाह ने 4 ऐसी चीज़ें अता की हैं जो किसी और को नहीं मिली। वो ये है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की नस्ल से इमामत चली है, मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की। इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम का महफूज रहना करबला में और उनका शहीद ना होना और वहाँ से इमामत का चलना, ये अल्लाह की तरफ से मौला हुसैन अलैहिस्सलाम को एक उनकी शहादत के बदले गिफ्ट समझें, हदिया समझें, एवज़ समझें, वो दिया गया है। दूसरा ये है कि शिफा फ़ी तुरबत हुसैन, मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की तुरबत में शिफा रखी गई है। हर बीमारी की शिफा है मौला की कब्र मुबारक की मट्टी से। दुआ की कबूलियत मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के पास जो ज़ियारत को जाता है उसकी दुआ रद्द नहीं होती। ये अहले बैत का वादा है कि उसकी दुआ रद्द नहीं होती, और जो दुआ वो उसकी हाजत शरी है वो मांगेगा तो उसकी दुआ रद्द नहीं होगी। और ज़वार इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो ज़ियारत के लिए जाता है, जितने दिन वो सफ़र में या ज़ियारत में गुजारता है उसकी हिफाजत भी अल्लाह के ज़िम्मे है, और उसके वो दिन और ज़ियारत के दिन उसकी ज़िंदगी में भी शुमार नहीं होंगे। तो ये फ़जीलत जो ज़िक्र की गई है, ये 4 ऐसी चीज़ें हैं मौला हुसैन अलैहिस्सलाम को अता की गई हैं उनकी शहादत के बदले में। बहुत सारे फ़ज़ाइल हैं, ज़ियारत के फ़ज़ाइल तो हम यहाँ ज़िक्र ही नहीं कर रहे, फ़कत वो ज़िक्र कर रहे हैं कि जो यहाँ हमारे टॉपिक के साथ रिलेटेड है, यानी तुरबत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। और यहाँ ज़िक्र किया गया कि शिफा है मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की तुरबत में। तस्बीह और सजदेगाह बनाना, तस्बीह और सजदेगाह बनाना मुस्तहब है खाके शिफा से, और इसको इस्तेमाल करना मुस्तहब है। हत्ता कि रिवायत है कि खाके शिफा की तस्बीह आपकी जेब में या आपके पास रहती है तो वो ख़ुद ज़िक्र करती रहती है और आपको सवाब मिलता रहता है। इसी तरह जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को दफन करके मौला सज्जाद अलैहिस्सलाम लौटे थे तो उनकी कब्र मुबारक से उन्होंने मट्टी उठा के सजदेगाह और तस्बीह बनाई थी जो उन्होंने अपने पास रखी थी। इसी तरह इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम से मंसूब है कि उन्होंने कभी सजदेगाह खाके शिफा के अलावा कभी किसी चीज़ पर सजदा भी नहीं किया। इतनी फजीलत है। और ये हम सजदे वाली वीडियो में ज़िक्र कर चुके हैं कि हम खाके शिफा पर सजदा क्यों करते हैं, ये हम जवाब दे चुके हैं। इस्तेमाल का तरीका क्या है? खाके शिफा यानी शिफा देने वाली मट्टी, इसका इस्तेमाल किस तरह करते हैं
کہ ہمیں شفا حاصل ہو، یعنی یہ مٹی اس کی اتنی فضیلت ہے، اس میں یہ ذکر کیا گیا کہ یہ شفا دے گی، یہ ہر بیماری سے شفا دے گی، ہر مصیبت سے امان دے گی۔ اپنے پاس رکھیں، محفوظ رکھیں کسی چیز میں تاکہ اس کی توہین نہ ہو، تعویذ بنائیں یا کوئی ایسی چیز بنائیں کہ اس کو اپنے پاس رکھیں، آپ کو ہر بلا سے محفوظ رکھے گی۔ اس طرح آپ کے رزق میں اضافہ ہوگا۔ اگر آپ اپنی تجارت کی جگہ پر اس کو کہیں آویزاں کر دیتے ہیں یا اپنے آپ کو اپنے بیمار ہیں اور خود اس کو استعمال کرنا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ تھوڑی سی مٹی، اور یہ بھی اہل بیت نے فرمایا ہے کہ اگر خاک شفا مومن استعمال کرے گا تو اس کو شفا ملے گی، اگر دشمن اہل بیت استعمال کرے گا تو اس کی بیماری بڑھے گی اور عذاب میں مبتلا ہوگا۔ یہ شفا فقط مومن کے لیے، تو مومنین کو چاہیے خاک شفا کسی دشمن اہل بیت کو نہ دیں شفا کے لیے، خاک شفا استعمال کریں۔ اس کا طریقہ ہم بتانے جا رہے ہیں۔ خاک شفا بہت ہی مبارک اور معطر ترین خاک ہے، اس کی توہین نہیں ہونی چاہیے۔ اس کو پاک کسی برتن میں، صاف ستھرے برتن میں تھوڑی سی مقدار میں صاف پانی میں اس کو استعمال کریں، یعنی مکس کریں، مکس کر کے تھوڑی سی خاک شفا مکس کریں۔ اس کے بعد دعائیں ہیں، 2-3 دعائیں ہم کمنٹس میں اور ڈسکرپشن میں ڈال دیں گے، وہ دعائیں غسل کریں۔ غسل کرنے کے بعد جو بیمار ہے، جو شفا کے لیے استعمال کر رہے ہیں، غسل کرے گی، یعنی میں غسل کرتا ہوں شفا یابی کے لیے اور وسیلہ امام حسین علیہ السلام کو بنا رہا ہوں قربتاً اللہ اور ان کی خاک کو استعمال کرنے کے لیے۔ اس کے بعد غسل کرنے کے بعد اپنے آپ کو صاف ستھرا کر کے اچھے کپڑے پہن کے پانی میں خاک شفا ملائیں، وہ دعائیں پڑھیں جو بتائی گئی ہیں، ان دعاؤں کو پڑھ کے اس پانی کو پئیں۔ ایک صحابی ہیں جو ہر بیماری میں مبتلا تھے اور مولا کے پاس آتے ہیں کہ مولا میں تھک چکا ہوں بیماریوں سے، مجھے شفا نہیں مل سکتی، میں ہر دوا استعمال کر چکا ہوں۔ تو مولا نے کہا افسوس ہے تم پر کہ خاک کربلا تمہارے قریب ہے اور تمہیں استعمال کرنے کا طریقہ نہیں ہے یا تو نے استعمال نہیں کی۔ تو وہ حیران ہو جاتا ہے، چند دنوں کے بعد مولا سے ملاقات کر کے کہتا ہے مولا میں شکر گزار ہوں آپ کا کہ آپ نے مجھے راستہ دکھایا، خاک شفا استعمال کی ہے، اب میرے جسم کے اندر کوئی بیماری نہیں ہے اور میرا جسم طاقتور ہو گیا ہے۔ تو یہ طریقہ ہے جو ہم نے بتایا ہے، خاک شفا کو استعمال کریں، اپنے پاس رکھیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم ذکر کریں گے کہ تسبیح جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی فضیلت کیا ہے، اور خاک شفا کی تسبیح ہو تو وہ زیادہ بہتر ہے، وہ ہم ذکر کریں گے۔ تسبیح کی فضائل بھی ذکر کریں گے۔ مومنین سے ملتمس ہیں کہ ہمیں جو آپ دعا دیتے ہیں، آپ ہمیں دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں، ہمارا جو پیغام گھر گھر تک پہنچتا ہے اور مومنین کی دعائیں ہمیں ملتی ہیں، یہی ہمارے لیے کافی ہے۔ مزید دعاؤں کا طالب ہوں۔ الحمدللہ رب